दुनिया एक पार्क बेंच जितनी छोटी हो सकती है। डैनियल के लिए उस ग्रे बुधवार को ऐसा ही कुछ हुआ था। आसमान भारी और बेरंग होकर नीचे झुक रहा था। 2 हफ्ते पहले उसकी जिंदगी छोटी छोटी खुशियों भरी आवाजों से भरी थी। अब सिर्फ खामोशी थी। नौकरी चली गई थी, सैरा चली गई थी। वह अकेला था। खालीपन उसके सीने में एक खोखले दर्द जैसा था। उसने दुनिया को आगे बढ़ते हुए देखा। एक माँ की हंसी, टीनेजर्स की एनर्जी, एक ऐसी जिंदगी की यादें जो अब उसकी नहीं थी। उसने कोशिश की थी, रिज्यूम्स, कॉल्स, उम्मीद, लेकिन दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हार मानने का विचार अचानक नहीं आया था। यह एक धीमा ज्वार था, हजारों छोटी हारें। वह पीछे झुक गया, आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि क्या यह बेंच ही उसकी मंजिल का अंत था। जैसे ही डैनियल डूब रहा था, एक हल्की सी हलचल से सन्नाटा टूटा। एक बूढ़े आदमी जिसका चेहरा सालों की कहानियां बता रहा था, बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गया। उसने एक पुरानी ट्वीड कोट और एक फेडेड कैप पहनी थी। उनके बीच खामोशी छा गई, अजीब सी सुकून देने वाली। आदमी ने एक सैंडविच खोला, फिर चुपचाप उसे आधा फाड़कर डैनियल को दिया। लगता है तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। डैनियल झिझका, लेकिन आदमी की आंखों में हमदर्दी थी, दया नहीं। डैनियल ने ले लिया। सैंडविच सिंपल था, लेकिन उसे लगा कि यह सालों में खाया सबसे अच्छा खाना था। वे खामोशी में खाते रहे। चुपचाप एक रिश्ता बन रहा था। उस आदमी ने अपना नाम मिस्टर बेनेट बताया। उसने डैनियल का नाम या उसकी कहानी नहीं पूछी। वह बस उसके साथ बैठा रहा, खामोशी और सैंडविच को बात करने दिया। हफ्तों में पहली बार डैनियल को लगा कि उसे कोई देख रहा है। आखिरी निवाला खाने के बाद, जो उसके दिन में थोड़ा सुकून लेकर आया था, मिस्टर बेनेट ने बड़ी सावधानी से वैक्स पेपर को फोल्ड किया। एक गहरी आह उसके होंठों से निकली, एक ऐसी आवाज जो बरसों के बोझ और अनकही कहानियों से भरी थी। यह बेंच, उसने अपनी भारी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बहुत कहानियां समेटे हुए है। इसने अनगिनत सूरज उगते और ढलते देखे हैं। मेरे पास भी अपनी एक कहानी है, अगर तुम सुनना चाहो तो। उसने अपनी पत्नी एलेनोर की बात की। वो उसे धूप कहता था। वह उसकी जिंदगी का म्यूजिक थी, एक ऐसी धुन जो हर कमरे, हर पल को खुशियों से भर देती थी। फिर उसने उस बेरहम बीमारी के बारे में बताया जिसने धीरे धीरे, लगातार उसे उससे दूर कर दिया और एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। उसके जाने के बाद की खामोशी दर्दनाक थी, एक भारी चादर जिसने उसके वजूद के हर कोने को ढंक लिया था। उसने अपनी जॉब खो दी, अपने गम की वजह से, और दोस्त यह न जानते हुए कि कैसे मदद करें, दूर होते चले गए, उसे पूरी तरह अकेला छोड़ गए। और वह टूट गया, एक अंधेरी और वीरान जगह जहां उम्मीद एक दूर की याद लग रही थी। मैं ठीक यहीं बैठा था, इसी बेंच पर, सब कुछ खत्म करने को तैयार, उसने कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर एक छोटा सा पल, एक अनएक्सपेक्टेड रुकावट, एक बच्चे का खोया हुआ लाल गुब्बारा हवा में बेतरतीब ढंग से तैरता हुआ उसकी आंखों में आ गया। उसने खुद को मजबूर पाया कि वह अपना एक अनएक्सपेक्टेड दया का काम करे, उसके लिए वह वापस लाए। लड़की की प्योर बेपनाह खुशी ने उसके अंदर कुछ सोया हुआ जगा दिया, ठंडे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। कभी कभी, उसने कहा। उसकी नजरें नम हो गईं। जिंदगी को तुम्हें तोड़ना पड़ता है, तुम्हें टुकड़ों में बिखेरना पड़ता है, ताकि वह तुम्हें फिर से बना सके, और मजबूत और लचीला और शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, उसने कहा। उसकी समझदार आंखें डैनियल से मिली। तुम टूटे नहीं हो डैनियल, तुम्हें बस फिर से बनाया जा रहा है। जिंदगी की आग से तुम्हें नया रूप दिया जा रहा है। मिस्टर बेनेट सिर्फ सलाह नहीं दे रहे थे, वह उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कह रहे थे। वह अपनी टूटन साझा कर रहे थे, 2 आत्माओं के बीच समझ और हमदर्दी का एक पुल बना रहे थे। डैनियल ने ध्यान से सुना, हर शब्द उसके अंदर गूंज रहा था। शब्द अंदर गहरे उतर गए, जैसे उपजाऊ जमीन में बीज बोए गए हों, उगने का इंतजार कर रहे हों। दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन वह अलग महसूस हुआ, किसी तरह हल्का, कम परेशान करने वाला। एक अंत की तरह कम, एक निश्चित पूर्ण विराम की तरह कम, एक शुरुआत की तरह ज्यादा, एक नई सुबह की ओर एक अस्थायी कदम। बहुत समय बाद पहली बार डैनियल ने यह सोचने की हिम्मत की कि क्या वह भी फिर से बन सकता है, क्या उसका एक नया और बेहतर वर्जन पॉसिबल है। मिस्टर बेनेट के शब्द डैनियल के दिमाग में गूंज रहे थे, उनके विचारों के तूफान के खिलाफ एक हल्की सी गूंज। तुम टूटे नहीं हो, शब्द गूंज उठे, समझ और आशा का भार लिए हुए। तुम्हें बस फिर से बनाया जा रहा है, एक प्रक्रिया, कोई अंत नहीं।
एक बदलाव, कोई हार नहीं। दर्द जादुई रूप से गायब नहीं हुआ था, दर्द अभी भी था, उसके सीने में एक हल्की सी टीस। लेकिन डैनियल का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे कैलाइडोस्कोप का धीरे धीरे घूमना। वह कोई शिकार नहीं था जो निष्क्रिय रूप से सह रहा था, वह एक काम था जो प्रगति पर था, अपने खुद के पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। मिस्टर बेनेट के जाने के बाद डैनियल बेंच पर बैठा रहा। ठंडी धातु उसके नीचे एक मजबूत मौजूदगी थी। उसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण महसूस हो रही थी। उसकी निराशा के विशाल विस्तार में आशा की एक नाजुक लेकिन लगातार चमक। वह धीरे धीरे जानबूझकर खड़ा हुआ। उसकी मुद्रा हफ्तों से सीधी थी और घर चला गया, खुशी से नहीं बल्कि एक हल्की नई भावना के साथ जो उसके कदमों को दिशा दे रही थी। अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ गया, नहाया, गर्म पानी को पिछले दिन की बची हुई परेशानियों को बहा ले जाने दिया और अपने बिस्तर को सावधानी से ठीक किया। एक छोटी सी व्यवस्था जो एक अस्त व्यस्त दुनिया में थी। उसने एक लिस्ट बनाई, नुकसान और पछतावे की सूची नहीं बल्कि उन चीजों की एक ठोस सूची जो वह सक्रिय रूप से कर सकता था, जो उसके नियंत्रण में थी। अपना रिज्यूमे अपडेट करो, एक मुश्किल काम लेकिन जरूरी, एक सहकर्मी से संपर्क करो, एक जानी पहचानी आवाज से फिर से जुड़ो, दौड़ने जाओ, फुटपाथ पर अपने पैरों की ताल महसूस करो। हर काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ईंट था। सब कुछ एक साथ एक बड़े व्यापक इशारे में फिर से नहीं बनाना था, बल्कि एक समय में एक एक ईंट लगाना था, धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से। उसने एक लोकल कॉफी शॉप में नौकरी कर ली, अनुमानित दिनचर्या में एक आराम महसूस किया और पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की। साझा हंसी के साधारण आनंद को फिर से खोजा। उसने व्यायाम किया, अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेला, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत हुआ और अधिक सुना, वास्तव में सुना, अपने आसपास के लोगों की कहानियों और संघर्षों को। भावना खुशी नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन एक शांत, अटूट, दृढ़ संकल्प जड़ पकड़ने लगा। धीरे धीरे बड़ी मेहनत से डैनियल ने अपने जीवन को फिर से जोड़ना शुरू किया, जैसे लापता टुकड़ों के साथ एक जटिल पहेली को इकट्ठा करना। इसे वास्तव में फिर से बनाया जा रहा था, जैसा कि मिस्टर बेनेट ने इतनी बुद्धिमानी से देखा था। कठिनाई की आग में फिर से गढ़ा गया। महीने बीत गए, हर एक पार्क में उस लाइफ चेंजिंग दिन से एक कदम और दूर। विंटर से स्प्रिंग आ गया, उसके आसपास की दुनिया नई लाइफ के साथ पिघलने और खिलने लगी। फिर समर आ गया, जो अपने साथ लंबे धूप वाले दिन लाया। डैनियल की लाइफ बदल गई। वह अपने लिए एक ब्राइटर फ्यूचर को एक्टिवली शेप दे रहा था। नई जॉब, खुद को प्रूव करने और करियर बनाने का एक चांस, नया घर, एक ऐसी जगह में एक फ्रेश स्टार्ट जिसे वह सच में अपना कह सके, नई उम्मीद, एक फीलिंग कि कुछ भी पॉसिबल था, कि फ्यूचर में प्रॉमिस था। इन सब के दौरान मिस्टर बेनेट की काइंडनेस एक गाइडिंग प्रेजेंस थी, दुनिया में अच्छाई की एक जेंटल रिमाइंडर। एक धूप वाली दोपहर डैनियल को पार्क में वापस जाने का मन हुआ, वह जगह जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। हाथ में 2 सैंडविच, बिल्कुल पहले की तरह। ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा जेस्चर जिसे वह एक्सप्रेस करना चाहता था। मिस्टर बेनेट को काइंडनेस के उस सिंपल एक्ट के लिए थैंक यू कहने की उम्मीद में, जिसने सब कुछ बदल दिया था। वह अपनी बेंच पर इंतजार कर रहा था। जानी पहचानी लकड़ी की स्लेट्स उसकी उंगलियों के नीचे गर्म थीं। लेकिन मिस्टर बेनेट कभी नहीं आए। दोपहर की धूप लंबी परछाइयां डाल रही थी जैसे जैसे समय बीतता गया। क्यूरियस होकर और बेचैनी की बढ़ती फीलिंग के साथ डैनियल ने पास काम कर रहे एक ग्राउंड्सकीपर से उनके बारे में पूछा। आदमी का चेहरा सॉफ्ट हो गया, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक आ गई। मिस्टर बेनेट, वह 5 साल पहले गुजर गए, एक दयालु आत्मा जिन्हें यह पार्क बहुत पसंद था। उनके परिवार ने उनकी याद में यह बेंच यहाँ लगाई है, दूसरों के लिए आराम करने और सोचने की जगह। डैनियल का दिल जोर से धड़कने लगा। डिसबिलीफ की एक लहर उसे घेर गई। उसने एक ऐसे आदमी के साथ सैंडविच, एक बातचीत, कनेक्शन का एक मोमेंट शेयर किया था जो चला गया था, बहुत पहले चला गया था। ग्राउंड्सकीपर ने डैनियल के शौक को भांपते हुए धीरे से बेंच के नीचे लगी एक पट्टिका की ओर इशारा किया। डैनियल ने शिलालेख पढ़ा। दोपहर की रोशनी में कांसिया के अक्षर चमक रहे थे। आर्थर बेनेट की याद में। उनका मानना था कि एक शेयर किया हुआ सैंडविच और थोड़ी सी काइंडनेस एक लाइफ बचा सकती है। उनकी उदार भावना का एक सबूत। किसी और के लिए बेंच पर अजनबी बनो, यह एक कॉल टू एक्शन है, इसे आगे बढ़ाने का एक इन्विटेशन। डैनियल ने पट्टिका को घूर कर देखा। इस खुलासे से हैरान था। असंभव सच्चाई उसके दिमाग में बैठ रही थी। वह एनकाउंटर रियल था, एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस, एक चमत्कारी मुलाकात जो एक्सप्लेनेशन से परे थी। मैसेज क्लियर था, काइंडनेस एंड्योर करती है, टाइम और यहाँ तक कि डेथ को भी पार करती है।
एक नई शुरुआत थी। पार्क बेंच डैनियल का पोस्ट बन गया। उसका मकसद, वो अक्सर जाता था साथ में लंच लाने के लिए। वो उन लोगों को देखता था जो खोए हुए लगते थे, एक साथ खामोशी का आराम देता था। सही वक्त पर वो आधा सैंडविच देता था। लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। वो सुनता था, कभी कभी मिस्टर बेनेट की कहानी सुनाता था, कभी कभी बस मौजूद रहता था। वो किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता था, बस थोड़ी सी रोशनी देता था। एक याद दिलाता था कि टूटा हुआ होना ही फिर से बनने का हिस्सा है। डैनियल अब वो इंसान नहीं था जिसने सब कुछ खो दिया था। वो बेंच पर बैठा अजनबी था, दूसरों को नए चैप्टर्स शुरू करने में मदद कर रहा था। आर्थर बेनेट की विरासत जिंदा रही, एक अकेली पार्क बेंच से निकली दया की एक लहर। डैनियल का दर्द दूसरों के लिए एक पुल बन गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत, अंधेरे में भी एक अजनबी की दया एक जिंदगी बचा सकती है।